नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 16 हल करेंगे। इसके पहले हम जो है 15 सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा वहाँ से हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और प्रश्नों को हल करने के बाद जो है आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मनु। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहला उपदेश दिया था। और बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली में देख सकते हैं जो है आप लोग, तो यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी जो है कालाशोक के शासनकाल में। और राजगिरी में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जो है अजातशत्रु के शासनकाल में। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सराय नाहरराय से। और अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सातवाहनों का जो है द्वितीय शिलालेख में जो है अशोक के उल्लेख नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मेघवर्मन। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक एवं प्रधान बन गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है फादर डेनियल बारतोली का यह कथन है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है औरंगजेब ने जो है सबसे अधिक जो है हिंदू सेना एवं जो है राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को जो है रखा था। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है कि आपको कौन सा जो है यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ये दिया हुआ कि हसन निजामी का संबंध किससे है? तो हसन निजामी का संबंध जो है ताजुल मासिर से है, यानी कि ये का जो है चौथा हो जाएगा। और ख्वांद मीर का संबंध किससे है? तो यह हुमायूंनामा से है, यानी कि बी का तीसरा होगा। और मोहम्मद काजिम का संबंध किससे है? तो मोहम्मद काजिम का संबंध जो है आलमगीर नामा से है, सी का 1 हो जाएगा। और भीमसेन का संबंध जो है नुस्ख ए दिलखुशा से है, तो आप यहाँ डी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प में देख सकते हैं आप ऑप्शन ए जो है ये मैच कर जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा बलबन ने। और अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेल करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा यहाँ विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह नरेंद्र देव थे, यानी कि ये का जो है तीसरा हो जाएगा। और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, तो यानी कि बी का जो है चौथा हो जाएगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, सी का 1 हो जाएगा। और जस्टिस पार्टी के जो है संस्थापक तो यह रामास्वामी नैयर थे, तो डी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग जो है विकल्प यहाँ बी जो है मैच कर रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है MG रानाडे को जो है वह महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। संध्या के जो है लेखक वह ये सदानंद नहीं है। संध्या पत्रिका का जो है प्रकाशन यह ब्रह्मदेव उपाध्याय द्वारा जो है किया गया था 1906 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1
को जो है सूची 2 के साथ यहाँ भी जो है मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं इसे भी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का जो नाम है वह है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये का जो है तीसरा हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, बी का 1 हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य लिखे थे, तो जो है सी का चौथा हो जाएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह आनंद मठ है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन डी जो है यहाँ मैच कर रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई है वह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गुजराती भाषा में जो है हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है मूलतः गुजराती भाषा में जो है लिखा गया है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में जो है फांसी दी गई थी। और अगला जो क्वेश्चन है, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था, तो कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। तो एनी बेसेंट द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो 1 और 4 जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, वानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध है किससे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है असहयोग आंदोलन से। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था, तो यह कथन जो है असत्य है। और अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय जो है क्या था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। और अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में जो है कार्यान्वित रही कब से कब तक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 1921 से जो है 1937 तक जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है भारत में कार्यान्वित रही। और अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। और अगला क्वेश्चन है, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई, तो पहला दिया हुआ चौरी चौरा की घटना, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा जो है रॉलेट सत्याग्रह और चौथा चंपारण सत्याग्रह। तो आपको जो है बताना है कि कालानुक्रम के अनुसार जो है यहाँ कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो चलिए जो देख लेते हैं, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो यह 5 फरवरी जो है 1922 को। और जलियांवाला बाग की हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह जो है ये मार्च 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में। तो आपको जो है बताना है यहाँ कूट के माध्यम से जो है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा, 4, 3, 2 और 1। और अगला क्वेश्चन है, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। और अगला जो क्वेश्चन है, उन 2 कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण जो है पद त्याग करना पड़ा था। तो पहला जो है चित्तरंजन दास दिया हुआ है, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा जो है लाला लाजपत राय। तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है वे 2 लोग जो है कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है यानी कि चित्तरंजन दास और जो है सुभाष चंद्र बोस, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बदरुद्दीन तैयब जी जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह जो है मद्रास जो है कांग्रेस अधिवेशन 1887 में जो है अध्यक्ष चुने गए थे। और अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए जिनकी परिणति जो है भारत के विभाजन के रूप में हुई,
तो पहला जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, दूसरा मुस्लिम लीग का जन्म, तीसरा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और चौथा जो है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना। तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा जो है विकल्प यहाँ से होगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत 1909 में की गई थी। और मुस्लिम लीग का जन्म जो है कब हुआ था, तो यह 1906 में हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया गया था, तो यह 1946 में मनाया गया था। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना, तो यह जो है पारित किया गया था 1940 में। तो आप लोग देख सकते हैं जो है यहाँ जो है विकल्प जो है बी जो है सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3। और अगला जो क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था किसने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बी.डी. सावरकर ने। और अगला जो क्वेश्चन है भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन है किस नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और अगला क्वेश्चन है सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। अहमदाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ए का चौथा हो जाएगा। और राउरकेला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, बी का जो है तीसरा हो जाएगा। कपूरथला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह रेल कोच के लिए प्रसिद्ध है। और जो है डी जो है बरौनी जो है तेल शोधन के लिए जो है जाना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है विकल्प जो है ए जो है मैच कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है सूची 1 को जो है यहाँ भी सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तांबा का उत्पादन क्षेत्र जो है कौन सा है, तो यह मूसाबनी है, तो ए का जो है चौथा हो जाएगा। और लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो यह है बादाम पहाड़, यानी कि बी का जो है पहला हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र जो है कौन सा है, तो यह है छिंदवाड़ा, सी का जो है दूसरा हो जाएगा। अभ्रक उत्पादन क्षेत्र जो है वह हजारीबाग है। तो आप लोग देख सकते हैं जो है विकल्प यहाँ बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया हुआ कि भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। कारण आर जो दिया हुआ है कि मानसून अस्थायी पवन है। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है परंतु आर जो है क्या है वह गलत है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो ये दिया हुआ है कि पृथ्वी जो है जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। और आर दिया हुआ है कि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ए तथा आर ए की जो है सही व्याख्या करते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया हुआ कि संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण दिया हुआ कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर क्या है वह सही है, यानी कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। और अगला क्वेश्चन है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है पूजा की समानता। और अगला क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 22 जनवरी 1947 को। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। और अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उपरोक्त किसी के द्वारा जो है यहाँ सही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यह सुमेलित नहीं। संपूर्ण क्रांति के जनक जो है जयप्रकाश नारायण है, ना कि चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यह एम खुसरो जो है भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग जो है यह चल रहा है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वह NK सिंह है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। और अगला क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पूरे देश में जो है निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है छठी योजना में। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। और अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइविंग राइट्स इसमें जो है सम्मिलित नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन सी जो है एग्जिट पॉलिसी का संबंध जो है आयात नियंत्रक से नहीं है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जो है सुमेलित हैं? तो पहला दिया हुआ है कि हरित क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन में वृद्धि से है। दूसरा, नीली क्रांति का संबंध कृषि के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से है। तीसरा है गुलाबी क्रांति का जो है संबंध झींगा उत्पादन में वृद्धि से है। चौथा जो है श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है सुमेलित है। तो हरित क्रांति का संबंध जो है यह खाद्यान्न उत्पादन से है, न कि तिलहन उत्पादन से, तो यह गलत हो जाएगा आपका। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है, न कि कृषि के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से, तो यह भी गलत हो जाएगा आपका। और गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, तो यह आपका सही है। और चौथा जो दिया हुआ है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, तो यह भी सही है। यानी कि आपका 3 और 4 जो है सही है। तो यहाँ विकल्प में देख सकते हैं आप लोग, जो है सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु जो है कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है RSV विषाणु। और अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये जो दिया हुआ है ओटाइटिस का संबंध जो है किससे है? तो यह है कान से, तो जो है ए का दूसरा हो जाएगा। और एंसेफ्लाइटिस का संबंध किससे है? तो यह मस्तिष्क से है, बी का जो है चौथा होगा। और लैरिंजाइटिस जो है का संबंध किससे है? तो यह है गले से संबंध है, तो सी का पहला हो जाएगा। और हेपेटाइटिस का संबंध जो है यह यकृत से है, तो डी का जो है तीसरा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो है विकल्प यहाँ ये जो है मैच कर रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है तो यह भी जो है मिलान ही करना है। तो बताना है आपको जो है कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा। तो एपी कल्चर का संबंध जो है किससे है? तो मधुमक्खी पालन से है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। सिल्वी कल्चर का संबंध जो है किससे है? तो यह सहतूत के वृक्ष से है। और बीटी कल्चर का संबंध जो है अंगूर की खेती से है। और पीसी कल्चर का संबंध जो है यह मछली से है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है विकल्प जो है डी यहाँ मैच कर रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी कि नैनो सेकेंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं किसके द्वारा? तो यह इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यह परमाणु घड़ी द्वारा जो है नापे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी का संबंध किस भाषा से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उर्दू भाषा से। और अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मुगल शैली से। और अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कहाँ के संगमरमर से किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है मकराना के संगमरमर से जो है ताजमहल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है 1992 में जो है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी।
और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शैली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है कानपुरी शैली। और अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? तो यहाँ जो सही हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु यहीं पर जो है हिंडाल्को एल्यूमिनियम जो है फैक्ट्री जो है स्थापित की गई है। और वैसे रेणुकूट जो है वह शहर जो है ऊर्जा के मामले में भी जो है अग्रसर है। और यहाँ पर जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक जो है कंपनी जो है स्थापित है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके को जो है बिजली संपूर्ण रूप से जो है यहीं से पूर्ति की जाती है, जिसका स्रोत जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है, और जो कि रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो कि जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है, सड़क सक्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है 4 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है, अवधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। और अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है, यह महोत्सव आयोजित होता है कहाँ पर? तो यह मगहर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किन बैंकों को आरबीआई ने लाइसेंस के लिए ऑन टैप लागू करने की सुविधा पर अंतिम दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है लघु वित्त बैंक यानी कि एसएफबी। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2019 किसको जो है दिया जाता है? तो यह नर्सों को दिया जाता है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अंगद वीर सिंह बाजवा किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है तीरंदाजी से। और अगला क्वेश्चन है, 2019 नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है पंजाब में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के साथ गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग और पंजीकरण अनिवार्य करने का फैसला किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2021 तक। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या थी जो भारतीय नौसेना द्वारा अब जो है सागर में दागी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा 290 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस के सहयोग से जो है बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक जो है महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु का जो है महत्वपूर्ण कार्य है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रुधिर बैंक क्या कहलाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है प्लीहा जो है मानव शरीर का रुधिर बैंक कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, बर्फ की जो है गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 80 कैलोरी। और अगला क्वेश्चन है, कुकिंग पैंस के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण स्वभाव का संयोजन सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और निम्न तापीय चालकता। और अगला क्वेश्चन है, रुधिर लाल दिखाई देने का कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त जो है या लाल दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हर्ट्ज। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है विटामिन बी और सी जो है यह वसा में घुलनशील नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है फिलोक्विनोन के कारण। तो फिलोक्विनोन जो है यह विटामिन के का जो है यह रासायनिक नाम है। और अगला जो क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है फ्रक्टोज शहद का जो है प्रमुख घटक है।
और अगला जो क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 12%। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो क्रांति दिया हो, दूसरी तरफ जो है संबंधित क्षेत्र। तो कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। दुग्ध क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है, यानी कि जो है ए का तीसरा हो जाएगा। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है, बी का दूसरा होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है, तो सी का पहला हो जाएगा। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोग देख सकते हैं जो विकल्प यहाँ बी जो है मैच कर रहा है, तो बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ग्रामीण टेलीफोन जो है भारत निर्माण का अंग एक जो है नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूजोत जो है घटने का कारण है? तो पहला दिया कुटीर उद्योगों का पतन, दूसरा संयुक्त परिवार का विघटन, तीसरा उत्तराधिकार का नियम, चौथा जो है कृषि की निम्न उत्पादकता। तो कूट के आधार पर जो है विकल्प का चयन करना है, कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि कुटीर उद्योगों का पतन, संयुक्त परिवार का विघटन और उत्तराधिकार का नियम। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रियाएं। और अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है एक सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर जो है वह बिहार में है। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए जो है। और कूट के माध्यम से जो है बताना है कि आपको कौन सा यहाँ विकल्प से हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। और सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है वह आपका हिमाचल प्रदेश है, तो सी का चौथा होगा। और अरीय त्रिज्या प्रतिरूप पर आधारित राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। तो विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है कि फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का चक्रण अवसादी चक्र में होता है। दूसरा है कि अवसादन चक्र के तत्व सामान्यतः वायुमंडल में चक्रण नहीं करते, बल्कि अपक्षय एवं अवसादन के द्वारा जो है जैविक परिवहन के प्रतिरूप का पालन करते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ जो सही है केवल 2 जो है सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिस्थितिकी दक्षता को प्रदर्शित करने के लिए सीधी और विकिरण को प्रयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, प्रकाश संश्लेषी दक्षता। और अगला क्वेश्चन है, लेड जो है पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, ग्रेफाइट का प्रयोग लेड पेंसिलों के निर्माण में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, श्वसन की दर जो है घटा दी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, 59वां जो है संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन को जो है 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और अगला क्वेश्चन है, बलात्सर्ग निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 23 में जो है किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, 6 माह तक। और अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है, अवध कॉमर्शियल बैंक जो है भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख जो है गाजर, खाद्य और सब्जी वर्गों के परस्पर संबंध को चित्रित करता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा।
तो खाद्य सबसे पहले हो जाएगा आपका, खाद्य वर्ग में जो है आपका आ जाएगा सब्जी, सब्जी वर्ग में जो है उसके अंदर जो है आपका आ जाएगा गाजर। तो विकल्प जो है आपका ये सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ देख लेते हैं, जो है पहला जो है दिया हुआ BED, यानी कि बी के बाद यहाँ सीधे एक का गैप करके डी हो गया, उसके बाद जो है अगला पद आ गया है BD फिर E। तो इस तरह यहाँ भी देख सकते हैं आप, जी के बाद एक गैप है H यानी कि गैप है, आई के बाद सीधे दूसरा पद आ गया है, जे हो गया है। तो यहाँ भी उस तरह है, L के बाद जो है एक गैप है M, उसके बाद N आ गया है, N के बाद सीधे आपका O आ गया है। तो यहाँ भी जो आपको देख सकते हैं विकल्प में जो है कौन सा ऑप्शन जो है उसी तरह में एकदम मैच कर रहा है। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन पहला जो है ही सही हो जाएगा। क्यू के बाद देखिए आर गैप है, उसके बाद यस आ गया, यस के बाद जो है अगला पद जो है टी आ गया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर पादप तथा आग को प्रदर्शित करता है। तो ये तीनों हैं जो है बिल्कुल अलग हैं, तो तीनों अलग अलग जो है ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा, पत्थर और पादप यानी कि पेड़ पौधे और जो है आग। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत पद ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से जो है कौन सा जो है गलत दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जो है ए के बाद जो है डी आया है जो कि जो है +3 किया है, फिर डी के बाद जो है एच आया है तो +4 किया है, एच के बाद जो है आपका एन आया है, तो यहाँ जो है 6 हो गया है। तो आपको जो है यहाँ सीरीज जो चल रहा है जो 3 4 उसके बाद 5 आना चाहिए, तो आपका ये वाला जो है पद गलत हो जाएगा, यानी कि NTA जो है ये गलत दिया हुआ। और अगला क्वेश्चन है, अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष तथा महिला के बीच जो है क्या संबंध है। तो जब इकलौती पुत्री है तो जो है महिला और पुरुष का संबंध हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अक्षरों RBAE में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो पहला तो बनाया जा सकता है BEAR और दूसरा बनाया जा सकता है BARE। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 2 शब्द बन रहे हैं, तो आपका विकल्प जो है डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में से ऐसे कितने डॉलर हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने डॉलर हैं जिनके ठीक पहले जो है एक सम संख्या है। तो आप लोग सबसे पहले डॉलर खोजिए। तो यहाँ जो है देख सकते हैं डॉलर के पहले जो है एक सम संख्या 4 दिया हुआ है, और यहाँ जो है डॉलर है लेकिन यहाँ जो है एक सम संख्या नहीं है, तो यह आपका नहीं होगा। और फिर यहाँ जो है ये भी नहीं होगा। यहाँ जो है आपका एक जो है डॉलर दिया हुआ, फिर जो है पहले जो है 6 एक सम संख्या। तो टोटल कितने हैं, तो टोटल 2 हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक किसी कूट में जो है 1 5 7 का अर्थ जो है पेरेंट्स लव किड्स, और 6 1 9 का अर्थ जो है लव बर्ड्स नाइस, और 9 5 2 का अर्थ जो है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स। तब इसी भाषा में जो है आपको नाइस का जो है संकेत क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो कॉमन है उसको छांट लीजिए। तो आप देख सकते हैं 1 5 7 का जो है अर्थ दिया हुआ है पेरेंट्स लव किड्स, और दूसरा 6 1 9। तो दोनों में कॉमन देखिए आप 1 5 7 और 6 1 9 में। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग एक जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, और इसके अर्थ में जो है क्या कॉमन दिख रहा है, तो जो है लव जो है यहाँ देख सकते हैं लव यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी। तो एक का अर्थ तो आपका लव हो गया। और आप देखिए पहले और तीसरे शब्द में कौन सा कॉमन है, तो 1 5 7 और 9 5 2 में जो है कॉमन है आपका 5 कॉमन है, और अर्थ में दोनों में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं पेरेंट्स यहाँ भी है और पेरेंट्स यहाँ भी है। तो 5 का अर्थ जो हो जाएगा आपका पेरेंट्स हो जाएगा। और फिर जो है दूसरे और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है, तो दूसरे तीसरे में शब्द में जो है देखिए तो 6 1 9 दिया हुआ है, 9 5 2। तो 9 जो है यहाँ भी कॉमन है, और इसके अर्थ में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं जो बर्ड्स जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 9 का अर्थ जो हो जाएगा आपका बर्ड्स। बचा क्या आपका, यहाँ बचा आपका 6, तो 6 का अर्थ हो जाएगा आपका नाइस। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर ₹96 खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को जो है
₹4 अधिक देने पड़े। तो कितने लोग जो है पिकनिक पर गए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। टोटल प्लान कितने लोग बनाए? तो प्लान टोटल लोग 12 लोग बनाए, 8-8 खर्च करने पर जो है ₹96 हो जाता। और गए कितने लोग? तो टोटल 8 लोग गए, तो जो है ₹4 इनको अधिक देने पड़े। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पहले एक कथन है और उसके नीचे 2 पूर्व अवधारणाएँ दी हुई हैं, 1 और 2। आपको कथन पर विचार करके जो है तय करना है कि कौन सी पूर्व अवधारणा कथन में अंतर्निहित है और दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनना है। तो कथन जो है, जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। पूर्व अवधारणा जो दिया हुआ है कि लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है, और पूर्व अवधारणा दूसरा दिया हुआ कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। पूर्व अवधारणा एक जो है प्रभावशाली है, यानी कि लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ जो है चलती है। और अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी उत्तराकृति नीचे दी गई प्रश्न आकृति के टुकड़ों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है? तो यहाँ जो बनाई जा सकती है ऑप्शन बी देख सकते हैं आप लोग, जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।